एएनपी के जलसों में शिरकत क्यों की? इलेक्शन कमीशन ने केपी के निगरान वजीर ट्रांसपोर्ट शाहिद खट्टक को ओहदे से हटा दिया। वजीर को फौरी तौर पर निगरान काबीना से निकाला जाए। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को तहरीरी हुक्मनामा दे दिया और इलामी में कहा गया है कि निगरान हुकूमत के किसी ओहदेदार को इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इलेक्शन कमीशन निगरान हुकूमतों की सख्त मॉनिटरिंग कर रहा है। निगरां हुकूमत इलेक्शन अमल पर असरअंदाज होने की कोशिश न करे। निगरां हुकूमत के काबीना अरकान सियासत इलेक्शन मुहिम में शिरकत नहीं कर सकते। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को खत लिख दिया। तमाम सियासी फरीक़ैन को बराबरी के मौक़े फराहम किए जाएँ। निगरां हुकूमत या वज़ीर को सियासी सरगर्मियों और जुलूस में शिरकत की इजाज़त नहीं है। काबीना अपने फ़राइज़ आइन और कानून के मुताबिक सर अंजाम दे। खिलाफ वर्जी की सूरत में इलेक्शन कमीशन सख्त इक़दाम करेगा। दौलत को लूटा गया 4 सालों में, चाहे वो बीआरटी पेशावर है, चाहे वो मालम जब्बा है, चाहे वो चीनी और गंदम का स्कैंडल है जिससे अरबों खरबों रुपए पाकिस्तान के लुट गए। बताओ वो 300 अरब डॉलर जो कहा था न्याजी ने कि मैं लेके आऊंगा 90 दिन में, वो कहाँ है पैसा? वो 4 साल कौम की दौलत को लूटा गया। हकाइक सामने आने चाहिए, झूठ और सच में फ़र्क होना चाहिए। इलेक्शन में जो फैसला अवाम करेंगे उसे तस्लीम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शरकपुर में तरक्याती मंसूबों के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा 4 साल पाकिस्तान में एक ढेला नहीं आया। अपोजिशन पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए गए। बताएं वो 300 अरब जो लाने थे वो कहाँ हैं? अगर वो 300 अरब रुपए ले आते तो मैं IMF से यूँ मिन्नतें न कर रहा होता। और मुआशी बेहतरी का 4 नुकाती मंसूबा बनाया है। बस चले तो रातों रात महंगाई ख़त्म कर दूँ। महंगाई का दौर फूंके मारने या फिर जादू टोने से नहीं, मेहनत से खत्म होगा। जहाँ तक कप्तान साहब का ताल्लुक है वो किस्सा अब तमाम हो चुका है। तो निगरान हुकूमत बनती ही इसीलिए है कि उसने इलेक्शन कराने। मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास भी इसी के हवाले से होगा। अगर उसने हतमी करार दे दिया और गज़ट हो गया तो फिर तो इसी की बुनियाद पर हल्काबंदियाँ होंगी। हमने तो अपने वक्त पे छोड़ देना है और असम्बली तहलील हो जाएगी। सरदस्त तो हमारा उसूली फ़ैसला जो पार्टी का है वो यही है कि हम हर हल्के पे कैंडिडेट लाएंगे। चेयरमैन PTI की सियासत खत्म हो गई, इलेक्शन करीब नजर आ रहे हैं। मौलाना फजल रहमान की कराची में गुफ्तगू। कहा निगरान हुकूमत को सोचना है इलेक्शन कब और कैसे कराने हैं। मगरबी क़ुव्वतें चीन की सरमायाकारी रोकने के लिए ब्लैकमेल कर रही हैं। आलमी सतह पर पाकिस्तान को ब्लैकमेल किया जा रहा है। IMF ने फ्रंट मैन का किरदार अदा किया। मजीद कहा नवाज शरीफ ने वतन वापसी का फैसला खुद करना है। जब वो आएंगे अवाम वेलकम करेंगे। उधर हाफिज हमदुल्ला की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। कहा चेयरमैन PTI पर आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा बनना चाहिए। एक और लंदन प्लान की तैयारी। दुबई में मौजूद आसिफ अली जरदारी जल्द लंदन के लिए रवाना होंगे। आसिफ जरदारी की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात का इम्कान है। नवाज जरदारी मुलाकात में असम्बली तहलील पर भी मुशावरत होगी। लंदन मुलाकात में निगरान हुकूमत आम इंतखाबात के उमूर पर मुशावरत होगी। नवाज जरदारी मुलाकात में निगरान वज़ीर आज़म के लिए नामों पर भी वार होगा। पाकिस्तान में आज़ादाना, मुनसिफाना और पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद के लिए पुरुमीद है। इंतखाबात का ऐलान हौसला अफजा है। अमरीकी नायब मुआविन वज़ीर ख़ारजा एलिज़ाबेथ होरेस्ट की पाकिस्तानी मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान पायदार शराकतदारी है। अमरीका पाकिस्तानी मसनूआत का सबसे बड़ा खरीदार है। हालिया दहशतगर्द हमलों पर तशवीश और जानी और माली नुकसान पर अफसोस है। पाकिस्तान के लिए मईशत और मौसमी तब्दीली बड़े चैलेंजेस हैं। पाकिस्तान और अमरीका की मुतादिद मामलात में मुश्तरका दिलचस्पी है। सिंध का निगरान वज़ीर आला कौन होगा? बोल ने नाम हासिल कर लिया। पीपल्स पार्टी और MQM में मुमताज़ अली शाह के नाम पर इत्तेफाक हो गया है। मुमताज़ अली शाह सिंध में चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं और मुमताज़ अली शाह का नाम पीपल्स पार्टी की जानिब से दिया गया था। MQM की राना इंसार को अपोजिशन लीडर बनाने के लिए भी मामला तय पा गए हैं। पीर को राना इंसार को अपोजिशन लीडर बनाए जाने का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिसके बाद निगरान सेटअप का फैसला पीपल्स पार्टी और MQM के हाथ में आ जाएगा।
पहले कराची वालों को दुरुस्त गिनो फिर इंतखाब करो। जमात इस्लामी का वज़ीर आज़म को खत लिखने का ऐलान। हाफिज रहमान कहते हैं मरदमशुमारी के मामले पर हर हद तक जाएंगे। कराची की आबादी 3.5 करोड़ हो गई तो कौमी असम्बली 35 सीटें हो जाएंगी। पीपी ने तजवीज़ मुस्तरद कर दी। फैसल करीम कुंडी कहते हैं बेहतर है गुज़िश्ता मरदमशुमारी पर इलेक्शन हो, अगली हुकूमत आकर नई मरदमशुमारी करवाए। सियासी गैर यकीनी सूरत हाल का वाहिद हल बरवक्त इंतखाबात हैं। चेयरमैन पीटीआई को 9 मई के मुकदमे में नामजद करना बदनीयती जाहिर करता है। साबिक वज़ीर आज़म के बयान में पब्लिक उकसाने के हवाले से भी कुछ नहीं। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 9 मई वाक़यात पर दर्ज 2 मुकदमात में तफसीली फैसला जारी। एडिशनल सेशन जज फरूक फरीद ने मुकदमात का तफसीली फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया है कि प्रोसिक्यूशन को साबित करना होगा कि चेयरमैन पीटीआई के उकसाने से जुर्म सरजद हुआ है। उधर तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में 24 जुलाई को पेश होने का हुक्म समाअत पीर तक मुलतवी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल तफ्तीश न होने पर मोनिस इलाही इश्तिहारी करार। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने FIA की दरख्वास्त मंजूर कर ली। FIA ने मोनिस इलाही के नाकाबिल जमानत वारंट के बावजूद पेश न होने पर इश्तिहारी करार देने की इस्तदा की थी। FIA के मुताबिक मोनिस शनाख्ती कार्ड पर दर्ज एड्रेस पर मौजूद नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग तहकीकात से जानबूझकर रूपोश हैं। अपील का हक देने या ना देने का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट को हासिल है। दूसरी अपील का हक दस्तयाब ना हो तो मुतल्लिका फोरम का फैसला हतमी तसव्वुर होगा। आईनी अदालतें फैमिली केसेस के हकाइक का जायजा नहीं ले सकती। जस्टिस आयशा मलिक ने 6 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि हाई कोर्ट को यह हक हासिल नहीं कि वो साइलिन को दूसरी अपील का हक दे। फैमिली केसेस में हकाइक का जायजा लेने के लिए हाई कोर्ट को दूसरी अपील का हक न देने का मकसद कानूनी तनाज़ात को जल्द हल करना है। हाई कोर्ट्स फैमिली केसेस में हकाइक का जायजा लेना शुरू कर दें तो इससे मुकदमात का सैलाब उमड़ जाएगा। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान जनरेटर का डीजल खत्म हो गया। मरीज तकरीबन 1 घंटा बगैर बिजली बंद मशीनों के लिए बेयारो मददगार पड़े रहे। ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर्स का कहना है कि अशराफिया के लिए तो जनरेटर की सहूलत मौजूद है, लेकिन आम गरीब मरीजों के लिए 5 लीटर तेल भी दस्तयाब नहीं है। मुल्क भर में बारिशों की तबाहकारियां। खैबर पख्तूनख्वा में 4 अमवात। मानसहरा में बारिशों से 3 कच्चे घरों की दीवारें गिर गई हैं। खातून और 2 बच्चों की जान चली गई है। 4 अफराद जख्मी। मंजी बहाउद्दीन में मलबे तले दबकर एक खातून जान गंवा बैठी। अपर चित्राल में राब्ता पुल टूट गया। बलूचिस्तान को पंजाब से मिलाने वाली कौमी शाहराह फोर्ट मिनरो के मुकाम पर बंद। मियांवाली में दरिया सिंध का बंद टूट गया। उधर लाहौर भी डूब गया। हरबंसपुरा और गाजियाबाद में पानी घरों में दाखिल। हॉल रोड का नक्शा भी तब्दील हो गया। और बाबूसर इंटरचेंज के करीब बारिश के पानी में गिरकर लड़का जाँ बहक हो गया। कई घंटे बाद भी पानी की निकासी न की जा सकी। कई इलाकों में ताहाल बिजली फराहमी भी मुअत्तल है। सिंध में भी धुआंधार बारिश हुई। खैरपुर में खजूरों के बागात को नुकसान पहुंचा। कराची में भी बाज़ मुकामात पर बारिश हुई। ये तो बढ़ते रहता है। गरीब आदमी की चटनी बनी हुई है। गरीब आदमी परेशान हुआ है। आवाम के ऊपर जो है ना ये बम गिराने के मुतरादिफ है। एक तो कि आवाम कहाँ से भरेगी। वैसे इतनी महंगाई हो रही है। आटा कहाँ पहुँच गया, घी कहाँ पहुँच गया। 10-10 हज़ार बिल आ रहा है। हमारा कारोबार बिल्कुल भी नहीं है कि काम चल सके। हमारा घर में जो सा है वो किराए का है हमारा, ठीक है ना। या हम बिल दें या किराया दें, ठीक है ना। हमारे जो अखराजात है पूरे नहीं हो रहे। महंगाई ने हमारी कमर तोड़ दी हुई है। हुकूमत ने बिजली 7.5 रुपये फ़ी यूनिट बढ़ा दी। बुनियादी टैरिफ में 3 रुपये से 7.5 रुपये फ़ी यूनिट तक इजाफा। काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दे दी। नेपरा ने टैरिफ औसतन 4 रुपये 96 पैसे फ़ी यूनिट बढ़ाने की मंजूरी दी थी। बुनियादी कीमत में इजाफे की हुकूमती दरख्वास्त नेपरा में दायर। नेपरा समाअत के बाद फैसला देगा। फैसले के बाद हुकूमत इजाफे का नोटिफिकेशन जारी करेगी। कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से करने की तजवीज़। मुल्क में महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल। आटा, चीनी, दाल, चावल कुछ भी गरीब की पहुंच में ना रहा। कराची, इस्लामाबाद में चीनी 160 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर। लाहौर, पेशावर समेत कई शहरों में कीमत 150 तक जा पहुंची। दानिशुमारियात ने एक हफ्ते में
30 अशयाए ज़रूरिया महंगी करने का एतराफ़ कर लिया है। और रवा हफ्ते महंगाई की मजमूई शरह 29.16% रही। टमाटर की कीमत में 26 रुपये 32 पैसे फ़ी किलो इजाफा। LPG का घरेलू सिलेंडर 13 रुपये 57 पैसे तक महंगा। फी दर्जन अंडों की कीमत में 11 रुपये 7 पैसे इजाफा। लाहौर में 20 किलो आटे का थैला 2850 से बढ़कर 2915 का हो गया। कराची में 1 किलो आटा 160 रुपये में मिलने लगा। डीलर्स की मार्जिन हड़ताल पर वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक का बड़ा ऐलान। मार्जिन में इजाफे को मुलाजमीन की तनख्वाहों और औकात कार से मशरूत कर दिया। वजारत पेट्रोलियम की टीम का देही और शहरी इलाकों में पेट्रोल पंप्स का दौरा। पीर तक 2000 पेट्रोलियम पंप्स का डाटा इकट्ठा करने का फैसला। पीर को डीलर्स के मार्जिन के हवाले से हतमी रिपोर्ट जारी की जाएगी। रिपोर्ट में मुलाजमीन की तिब्बी सहूलियात, तनख्वाह और काम के औकात कार को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। मुसद्दिक मलिक का कहना था कि पेट्रोलियम डीलर्स को मार्जिन में इजाफा चाहिए तो शराइत पर अमल करना होगा। गूगल है वो ऑलरेडी भाई यहाँ से जितने बड़ी पैसे यहाँ से इश्तेहार जो चल रहा है गूगल के ऊपर, यूट्यूब पे, इसके ऊपर पाकिस्तानी ऑडियंस में इंटरेस्टेड है लोग चला रहे हैं ना, उसका कितना % हमें मिल रहा है। और क्या हमने ऐसी पॉलिसीज रखी है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? हमें उनकी मिन्नत समाजत नहीं करनी, अपनी पॉलिसी सही करनी है, वो खुद ब खुद आना होगा। IT इंडस्ट्री मुल्क की तरक्की की सीढ़ी है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम और IT पर फोकस इंतहाई समझदारी का फैसला है। IT सेक्टर 3 साल में बरामदात में $50 अरब का इजाफा कर सकता है। बोर्ड के को चेयरमैन शुएब शेख ने फार्मूला बता दिया। कहा बड़ी कंपनीज मौजूद हैं, सिर्फ पॉलिसीज बनाने की ज़रूरत है। IT सिर्फ सॉफ्टवेयर बेचने का नाम नहीं, रवायती बिजनेस को IT के जरिए फ़रोग दें तो $30 अरब आ सकते हैं। बताया कि 2014 में पाकिस्तान की टोटल IT एक्सपोर्ट्स में 82% हिस्सा एग्जिट का था। पैमरा तरमीमी बिल 2023 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सहाफ़ती तंजीमों ने मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान PTI का कहना है कि कठपुतली राज ने अहले सहाफ़त को रियासती जबर का निशाना बना डाला। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट दस्तूर ने आज़ादी सहाफ़त पर शक खून मारने की एक और कोशिश करार दे दिया। कहा अगर सहाफ़ियों पर मुसल्लत करने की कोशिश की गई तो मुल्क गिर तहरीक चलाएंगे। मरियम औरंगज़ेब बोली, साबका वज़ीर इत्तलात सहाफ़ियों को धमकियाँ दिया करते थे। 4 साल पैमरा को मीडिया के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। पेशावर बाड़ा तहसील कंपाउंड में खुदकुश हमले की तहकीकात। खुदकुश हमले की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। 2 दहशतगर्दों ने पहले गेट पर हमला किया। ड्यूटी पर मामूर पुलिस ऑफिसर पर फायरिंग करके अंदर घुस गए। दहशतगर्द बैरियर फैलाकर कंपाउंड में दाखिल हुए। ज़ेर हिरासत 8 अफराद से तफ्तीश जारी है। पेशावर बाड़ा धमाके के खुदकुश हमलावर की फिंगरप्रिंट्स नादरा को इरसाल और तफ्तीशी टीम का कहना है कि 12 घंटे में जवाब मिलने के बाद मजीद कार्रवाई की जाएगी। सहूलतकारों के खिलाफ भी शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं। ईजी लोन एप्लीकेशन से कर्जा लेने वाला रावलपिंडी का नासिर नामी शहरी पिछले दिन थाना सिविल लाइन में अगवा की दरख्वास्त दायर कर दी। नासिर ने ईद के लिए ईजी लोन एप्लीकेशन से 15,000 रुपये कर्ज लिया था, जिसकी पहली किस्त 12,000 रुपये अदा कर चुका था। इसके बावजूद उसे तंग और ब्लैकमेल किया जा रहा था। कराची और रंगी टाउन में दिन दिहाड़े लड़की के साथ नासेबा हरकत करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को करंगी से गिरफ्तार किया गया और रंगी टाउन में मोटरसाइकिल सवार की जानिब से 18 जुलाई को लड़की के साथ नाजेबा हरकत का वाक़या पेश आया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुतासरा खातून से भी राबता कर लिया गया है। मुलजिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। रवा माह गुलिस्तान जोहर में भी इसी किस्म का वाक़या पेश आया था, ताहम मुलजिम को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाज। मुल्क भर में आज मौलाना फजल रहमान की कॉल पर एहतजाजी मुजाहरे होंगे। सबसे बड़ा मुजाहरा कराची में होगा। सरबराह PDM शरीक होंगे। मुफ्ती तकी उस्मानी का स्वीडन मसनूआत के बायकॉट और सिफारती ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा। कुरान पाक की फिर बेहुरमती पर मुस्लिम दुनिया का शदीद रद्द-ए-अमल। ईरान और इराक के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। ईरान के स्वीडन के सिफारतकार की तैनाती से इनकार। ये हमारी ज़मीनें हैं। नन्हे और बहादुर फ़लस्तीनी बच्चे ने इसराइल को खरी खरी सुना दी। उधर इसराइली काबिज फ़ौज ने
मकबूजा मगरबी किनारे में 2 फ़लस्तीनी नौजवानों को शहीद कर दिया। शहदा में एक की शनाख्त 17 साला मोहम्मद फवाद अताउल बैत के नाम से हुई है और फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक मोहम्मद फवाद को रामुल्लाह के करीबी गांव उम्मे सफ़ा में सर पर गोली मारी गई है। मकबूजा मगरबी किनारे में नाबलिस में फायरिंग से एक नौजवान शहीद और दूसरा शदीद जख्मी। यूनान में गर्मी की शिद्दत, सबसे बड़े जजीरे रहोड्स के 2 इलाकों में आग ने तबाही मचा दी। साहिल समंदर पर बहुत सारे सयाह फंस गए। आग 2 होटल से फैली और अब तक 12 होटलों में आग के शोले बुलंद हो रहे हैं। 1500 सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। मुख्तलिफ ममालिक के 30,000 सयाह फंसे हुए हैं। शाहीन लंका जाने के लिए पुराज़्म ग्रीन कैप्स ने कोलंबो में डेरे डाल दिए हैं। पीर से मेज़बान टीम से 2-2 हाथ की प्लानिंग शुरू। कौन बेंच पर बैठेगा, कौन मैदान में उतरेगा, थिंक टैंक ने फैसले के लिए सर जोड़ लिए। प्रैक्टिस सेशन में बाबर 11 ने हथियारों की आजमाइश शुरू कर दी है। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तान ने गोल्ड टेस्ट में श्रीलंका को 4 विकेट से काबू किया। छोटे शाहीनों का बड़ा इम्तिहान, इमर्जिंग एशिया कप की फतह का प्लान। पाकिस्तान और भारत आज कोलंबो में मध्य मुकाबले। ग्रीन शर्ट्स ने परवाज की तैयारी पकड़ ली। बाबर आजम ने जीत के टिप्स दे दिए। भारतीय टीम ने भी मुकाबले की तैयारी कर ली। और साइंसदान और उसकी बेटी को बचाने का मिशन। हॉलीवुड हॉरर फिल्म आइलैंड एस्केप का ट्रेलर जारी। फिल्म 4 अगस्त को रिलीज की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये टर्म में आपको गेंद दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको फिर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज सही करनी है। बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।